गवार और सरसों के भाव में अचानक जो हलचल दिख रही है उसका सबसे बड़ा कारण है एक शब्द, अल नीनो। क्या इस बार 2026 में अल नीनो से सच में मंडियों में आग लगेगी या सिर्फ स्टोरियों का खेल है? नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट और आज हम समझेंगे मौसम विभाग की इस चेतावनी का आपकी फसल और मंडी के भावों पर क्या असली असर पड़ने वाला है। साथियों, ये अल नीनो क्या है? किसान भाइयों, अल नीनो प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की एक मौसमीय घटना है। जब इसका तापमान बढ़ता है तो दुनिया भर के मौसम चक्र प्रभावित होते हैं। इस बार 2026 में मौसम विभाग IMD ने स्पष्ट कर दिया है कि अल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर रह सकता है। इसका सीधा मतलब है कि कम बारिश और कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति। यही कारण है कि कृषि बाजार इस समय बेहद संवेदनशील है। किसान भाइयों, आवक घटने की चिंता और व्यापारियों की मानसिकता। जब मौसम वैज्ञानिक अल नीनो की चेतावनी देते हैं तो बाजार सबसे पहले उत्पादन पर उसके प्रभाव का आकलन करता है। हम खुद मंडी में देखते हैं कि जैसे ही मानसून कमज़ोर होने की रिपोर्ट आती है, मिलर्स और स्टॉकिस्ट अपनी इन्वेंट्री तेज़ी से भरने लगते हैं। व्यापारियों को लगता है कि बारिश कम होगी, फसलें कमज़ोर रहेगी और आगे चलकर बाज़ार में माल की आवक घटेगी। यहीं से तेज़ी की मानसिकता पैदा होती है। कई बार जैसे हमारे स्थानीय बाज़ारों में फसल खराब होने से पहले ही भाव बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बाज़ार हमेशा भविष्य को देखकर चलता है। अब अल नीनो से किन किन फसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? अल नीनो का असर विशेष रूप से वर्षा आधारित फसलों पर अधिक पड़ता है। हमारे इलाके में इसका सीधा असर गवार, कपास, नरमा, सरसों, बाजरा, मूंग इत्यादि फसलों पर पड़ेगा। यदि समय पर अच्छी बारिश नहीं होती तो इन फसलों की बुवाई और प्रति बीघा उत्पादन दोनों को बुरी तरह प्रभावित कर देगा। साथियों, खेती की लागत और भावों की तेज़ी। कम बारिश का असर केवल उत्पादन पर ही नहीं बल्कि आपकी खेती की लागत पर भी पड़ता है। जब बारिश कम होती है तो ट्यूबवेल ज़्यादा चलते हैं, डीजल बिजली का खर्च बढ़ता है। इससे प्रति एकड़ लागत बढ़ जाती है और लागत बढ़ने पर किसान की उपज का ज़्यादा मूल्य चाहते हैं। यही तेज़ी सबसे पहले वायदा बाज़ार में दिखाई देती है, जहां 1-2 दिन में ही 3 से 5% तक का उछाल आ जाता है। अब इसमें सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या भाव सिर्फ ऊपर जाएंगे? ऐसा नहीं है। यदि खाद्य पदार्थ के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो सरकार तुरंत हस्तक्षेप करती है। सरकार निर्यात पर रोक लगा सकती है, स्टॉक लिमिट तय कर सकती है या वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसीलिए केवल तेज़ी की उम्मीद के आधार पर व्यापार करना हमेशा सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अल नीनो का नाम आते ही कृषि बाज़ारों में तेज़ी की मानसिकता बनना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए बाज़ार केवल अनुमान पर नहीं चलता। अगर अगस्त में मानसून सुधर जाता है तो यह तेज़ी अचानक मंदी में भी बदल सकती है। इसीलिए अपनी बिक्री का निर्णय अपने खेत की वास्तविक स्थिति और मंडी के ट्रेंड को देख कर लें। किसान भाइयों, आपके इलाके में इस समय बुवाई की क्या स्थिति है? क्या आपने गवार या नरमे की बुवाई पूरी कर ली है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने आसपास के किसान साथियों के साथ वीडियो शेयर करें और एग्रीकल्चर मार्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सही जानकारी के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।